तो यहाँ मैं ये सुमन गिल तो नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, इसमें कोई नहीं, दोनों यंग प्लेयर्स हैं और दोनों टीमें अपना बहुत ज्यादा रिलाई इस चीज पे कर रही हैं इन दोनों प्लेयर्स पे। वो इसलिए क्योंकि जी सुमन गिल भी खेलता है तो जिस टाइम टॉप से, ये भी टॉप से खेल, तो ये ऐसा प्लेयर है कि जी ये अगर खड़ा हो जाएगा तो ये डेंजरस है इंडिया के लिए भी। ये दोनों प्लेयर्स अगर खड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को देखने का बहुत मजा आएगा। बहुत नेक टू नेक मैच है इन दोनों का, बहुत ज्यादा। व्हाट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है डब्ल्यूटीसी हिस्ट्री के अंदर। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया डब्ल्यूटीसी रन टोटल में एज अ लीडिंग इंडियन बैटर। राशिद मियां, जायसवाल का कुछ आना चाह रहा था कि 24 साल से कम उम्र पे आज इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया है। ग्राहम स्मिथ का 700 हो गए टेस्ट मैचेस और 7 में से 500 150 प्लस हैं और सिर्फ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले इनसे ज्यादा 150 किए थे। इसका जायसवाल वेरी गुड प्लेयर यार, इसको पता नहीं क्यों T20 में नहीं रखा यार। ऐसे हमारे पास होता हम तो ऐसे उठा के रखते थे। Wasim, a lot of grit and determination in Gill because I mean he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ 2 हो गए हैं कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के। सही कह रहे हैं गिल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस स्टाइल में खेल रहा है, लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना वो राहुल और गिल की बारी में ही आता है। एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। ये सब राहुल द्रविड़ की तरह याफ्ता है। राहुल द्रविड़ ने बड़ा इनको बैक किया और आप जो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर-19 खेले हो और वो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, शुभमन गिल ने आज रिकॉर्ड नहीं, एक के चलते बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोस्ट सेंचुरीज एज टेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया इन कैलेंडर ईयर। आप सबको पता है 17 और 18 विराट कोहली का वो पीक का साल था कि भाई साहब पलट के नहीं देख रहा था विराट कोहली, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त WTC नहीं था। तो अगर मैं WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी से शुभमन गिल की अगर बात करें तो शुभमन गिल ने वो अचीव कर लिया जो शायद किसी इंडियन कैप्टन ने अचीव नहीं किया। 5 सेंचुरीज हैं शुभमन गिल की सिंगल कैलेंडर ईयर में और 2 टेस्ट मैचेस अभी बचे हुए हैं। शुभमन के पास ये बहुत बड़ा चांस है कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दे जो आज तक किसी इंडियन कैप्टन ने नहीं बनाया। पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया टेस्ट बैटिंग शुभमन गिल इज राइटली ऑन द ट्रैक टू अचीव दैट। मोस्ट सेंचुरीज एज अ कैप्टन इन WTC की अगर बात करें तो जो रूट 8 सेंचुरीज सबसे ज्यादा बनाई थी करुण रत्ने 6 सेंचुरी, शुभमन गिल 5 सेंचुरीज, रोहित एंड बाबर की इक्विवेलेंट थी 4 सेंचुरीज। सो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, एक ही 129 से बहुत सारे रिकॉर्ड आज शुभमन गिल ने अपने नाम किए। लेकिन एक और रिकॉर्ड आज जब शुभमन गिल ने अपने नाम किया जो अपनी टीममेट्स के साथ वो शेयर करते हैं, वो है मोस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया इन WTC हिस्ट्री। कुल मिला के 10 हो चुकी हैं, रोहित शर्मा की 9 थी और यशस्वी जायसवाल बहुत करीब आ रहा है भाई साहब। और आगे चल के मुझे लगता है ये 23, 24, 25, 26 साल के लौंडे ये जो रिकॉर्ड सब पाइल अप कर रहे हैं और आगे जो फ्यूचर में जिस तरह हम वो देखते थे, रोहित आगे निकल जाए, विराट आगे निकल जाए, उसके इतने रिकॉर्ड हो गए, इसके इतने रिकॉर्ड हो गए, रोहिटियंस बन गए, विराटियंस बन गए, उसी तरह अब गिलियंस बनेंगे और यशस्वी जायसवालियंस बनेंगे जो कि आगे चल के ये नंबर क्रंचिंग करेंगे। व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, क्योंकि अगर आप देखो रन्स के रन्स हैं, डोमिनेंस की डोमिनेंस है, कोई करीब नहीं भटक रहा। वेस्ट इंडीज अगर टीम में गल्फ है तो इतना ज्यादा गल्फ है वो आपको मैदान के ऊपर भी नजर आ रहा है। पहले घंटे में ऐसे लगा था कि वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यशस्वी जायसवाल, हिज इम्पैक्ट, हिज परफॉर्मेंसेस, नहीं यार प्लेयर यार आप ये अलग ही प्लेयर है जायसवाल ना, इसको तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए था। राशिद मियां, जायसवाल का कुछ आना चाह रहा था कि 24 साल से कम उम्र पे आज इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया है। ग्राहम स्मिथ का 700 हो गए टेस्ट मैचेस और 7 में से 500 150 प्लस हैं और सिर्फ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले इनसे ज्यादा 150 किए थे। नहीं जो नजर आ रहा है जो इसका जायसवाल वेरी गुड प्लेयर यार, इसको पता नहीं क्यों T20 में नहीं रखा यार। ऐसे हमारे पास होता हम तो ऐसे उठा के रखते थे, फारिग कर देते, हम भी फारिग कर देते। नहीं फारिग नहीं करते यार, ये तो अलग लेवल है यार इस प्लेयर का। जायसवाल की बात कर रहे थे यार, बहुत अच्छा फुटबॉल का अच्छा है, स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है, पेस पे लेट बैटिंग करता है। लेट मतलब कि बॉल को आने देता है। अभी से नहीं, हम लोग तो जब इसको देख रहे थे उसमें फर्स्ट क्लास खेल रहा था, इसके 15 या 16 मैचेस में 8 या 9 सेंचुरी थी उस वक्त, तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। और जायसवाल को जो क्रेडिट जाता है कि जब 90s में आया है
उन्होंने बड़ी इसको बॉलियां फीड की हैं, लेकिन नहीं, ही केप्ट इट और फिर गेंद रिवर्स होकर भी आउट। अदरवाइज तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट बैट और बैक फुट पे ज्यादा खेला है ना, लेकिन ये दोनों पाँव पे खेलता है, आगे पीछे, ये डिफरेंट क्लास है डॉग। ये अब ये बाहर भी ओपन करेगा जायसवाल, यहाँ पे भी ओपन करेगा। यहाँ तो हर मैच में 200 लिख लो ना, 200 या 100 लिख लो इसको, ये रन में बहुत आगे चला जाएगा इन लोगों से। तो ये बाहर भी जाके, लेकिन 2 जीते हुए मैचेस में 100 किया उसने, हारे हुए मैच में नहीं किया ना, ड्रॉ में किया उसने जायसवाल, इसीलिए वो डिफरेंट है प्लेयर यार। तो ये हो क्यों रहा है, ये खेल क्यों रहा है, इनका मुकाबला क्या है, ये चाहते क्या है? जायसवाल चढ़ा हुआ है ना आज के दिन में जायसवाल ही जायसवाल है। और जायसवाल ने जो गलती पिछले टेस्ट मैच में की थी कि सेट होने के बाद अपनी विकेट गंवाई थी, इस बार वो इस मूड में नहीं आए थे और इस बार भी उन्होंने पूरा पहले अपना टाइम लिया और उसके बाद जिस तरह से खेले वो हम सबके सामने। क्रेडिट गोज टू जी जायसवाल साहब, फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट। लेकिन क्रेडिट गोज टू जायसवाल 69 के स्ट्राइक रेट के साथ, और मैंने कहा था और क्या कमाल की बैटिंग की है, तो अच्छा लगा, अच्छी बैटिंग की है, कमाल की परफॉर्मेंस जायसवाल को। अब नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को बहुत बुरी तरह से धोया, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 175 रन मारा। लेकिन वाह क्या कहना, मतलब जायसवाल की बैटिंग देखकर पाकिस्तानी भी बोले कि जायसवाल आने वाला फ्यूचर बैट्समैन है, जो इनकी बहुत अच्छा करियर रहेगा तो इंडिया को बहुत मैच जिताएगा, यही कहना है पाकिस्तानियों का। क्योंकि जायसवाल में भूख है रन बनाने की, क्योंकि जायसवाल जैसा बैट्समैन अगर 100 बना लेता है तो उसको इतनी भूख है कि वो 100 को 150 को 200 में कन्वर्ट करने के लिए सोचता है। वो इतना अच्छा टैलेंट है इंडिया के लिए, जो विराट कोहली की जगह, चेतेश्वर पुजारा की जगह में आया हुआ है। अच्छी ओपनिंग करता है, मजबूत पारी खेलता है टीम इंडिया की तरफ से, यही कहना है पाकिस्तानियों की। हमारे पास तो ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन इंडिया के पास, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत है। इंडिया बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन बनाती है, जैसे गिल हो गया, जायसवाल हो गया, ये मतलब अच्छे बैट्समैन है, अच्छी बैट्समैन बनाते भी हैं, क्योंकि उन पे काम किया जाता है। यही कहना है पाकिस्तानियों का कि जायसवाल जैसा बैट्समैन हो गया, गिल जैसा बैट्समैन अच्छी तबाही बैटिंग करते हैं और बढ़िया रन रेट को लेके चलते हैं और सेंसिबल हो बहुत तगड़ा खेलते हैं। इनको आउट करना, अगर ये लोग टिक गए तो आउट करना इनको नामुमकिन सा हो जाता है। बिना शतक लगाए या 150-200 रन मारे बिना ये छोड़ते ही नहीं है। यही कहना है पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान के पब्लिक का। बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं, बाबर आजम जैसा वो टुक टुक करता है, घंटे का किंग बना हुआ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टुक टुक खेलता है। क्या करेगा हमारा जो क्रिकेट है, हम लोग बहुत नीचे चले गए हैं इंडिया से। तो दोस्तों ऐसे ही इनका रोना धोना एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।